नमस्कार दोस्तों, तुलसीदास के दोहे भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं। तुलसी देख सुबेशु, सकल कामना हीन जे, अस्थि चर्ममय देह यह, दया धर्म का मूल है, राम नाम मनदीप धर, लसी पावस के समय। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी देखि सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर न, सुंदर के ही पेखु, बचन सुधा सम असन। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में बहुरूपियों से सावधान के विषय में बताते हुए कहते हैं, किसी व्यक्ति के सुंदर कपड़े देखकर केवल मूर्ख व्यक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। बाहरी आवरण और चेहरे पे चेहरा चढ़ाए व्यक्तियों की पहचान कभी भी किसी सुंदर वस्त्रों से नहीं हो सकती। पहनावा तो रूप धरने, छलावा करने और भ्रमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मोर के पंख और उसकी वाणी अमृत के जैसी लगती है, बहुत ही सुंदर और मनमोहक उसकी छटा देखते ही बनती है, लेकिन उसका भोजन सांप होता है। सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद, तिनहु किए मन मीन। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में सच्चे भक्त की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जो भी लोग सभी वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को छोड़कर, उनसे विरक्त होकर, उनसे ऊपर उठकर भक्ति के मर्म को समाहित करके भक्ति के रस में लीन होकर राम नाम के प्रेम सरोवर में अपने मन को मछली के रूप में रखते हैं। भक्त का मन जब राम नाम में लग गया, अब उसको और कहीं चैन नहीं आता। उसका मन राम नाम के साथ नहीं रहने पर बेचैन होने लगता है। जिस प्रकार मछली एक क्षण भी पानी के बगैर नहीं रहना चाहती, उसी प्रकार भक्त भी एक क्षण भी अपने प्रभु के बिना नहीं रहना चाहता। भक्त का मन भी एक क्षण भी अपने प्रभु राम से अलग नहीं रहना चाहता। वही सच्चा भक्त है। अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीत। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में सांसारिक मोह त्यागों के विषय में बताते हैं कि जो मेरा शरीर है पूरा चमड़े, हाड़, मांस से बना हुआ है, जो देखने में तो अति सुंदर और मजबूत प्रतीत होता है, लेकिन जो कि नश्वर है, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। यही इस शरीर की सच्चाई है, जो अंत में राख हो जाएगा। फिर इस चमड़े वाले शरीर जो वृत्तियों और व्याधियों का गढ़ है, जिसे अंत में राख ही होना है, से इतना मोह क्यों है? इस मोह को छोड़कर
राम नाम में अपना ध्यान लगाते तो आज भवसागर से पार हो जाते। राम नाम से प्रेम करके ही भवसागर से पार पाया जा सकता है, शरीर से प्रेम करके नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें राम नाम से अपना मन लगाना चाहिए, ना कि इस शरीर से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में दया धर्म का केंद्र बिंदु है के विषय में बताते हुए कहते हैं, धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है। दया धर्म के मूल में समाहित है। बिना दया के धर्म नहीं हो सकता। धर्म का केंद्र बिंदु है दया। अभिमान जो कि सिर्फ पाप को ही जन्म देता है। व्यक्ति जो भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करता है वो सब पाप है। अहंकार पाप का जन्मदाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण रहते हैं तब तक मनुष्य को दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसे जीवों पर दया दिखानी चाहिए, पेड़ों पर पौधों पर दया दिखानी चाहिए, अपने से कमजोरों पर भी दया दिखानी चाहिए। क्योंकि जब तक दया रहेगी व्यक्ति धर्म पर होगा, धर्म परायण होगा और अहंकार से दूर रहेगा और पाप से भी बचा रहेगा। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरु, जो चाहे सिउं जियार। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में राम नाम रूपी दीप जला अंधकार मिटाओ के विषय में बताते हुए कहते हैं, यदि आप अपने भीतर के मन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं, जो कि अहंकार वृत्तियों और माया में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुका है, मन हर तरह के अंधियारे से घिरा और भ्रमित है, उसे आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा, कहीं भी उसे चैन नहीं है। अगर आप अंदर और बाहर का अंधियारा जो कि सांसारिक मोह माया का चक्र है, अगर इन दोनों तरह के अंधेरों को मिटाना चाहते हैं और दोनों ओर उजाला चाहते हैं, जिससे भ्रम मिट सके और आगे की जीवन यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो सके, तो मुख रूपी द्वार की जिह्वा रूपी दहली या दहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखो, जिससे सारे भ्रम संताप कष्ट मिट सके, मोह माया के बंधनों से मुक्त हुआ जा सके। लसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में समझदार मौन धारण करते हैं के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो मेंढक जमीन से निकल आते हैं और मेंढकों के टर्राने की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उसके सामने कोयल की भी आवाज कम होने लगती है, अर्थात उस कोलाहल में दब जाती है और कोयल मौन हो जाती है। इसी प्रकार
जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मेंढक जैसे कपटपूर्ण लोग अधिक बोलने लग जाते हैं। उन्हीं की चलती है, उन्हीं लोगों का बोलबाला हो जाता है। समझदार और सज्जन की सुनी नहीं जाती, उनको कोई सम्मान नहीं देता। तब समझदार लोग समय भांपकर अपना मौन धारण कर लेते हैं। वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी ऐसा समय आए तो समझदार को मौन धारण कर लेना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।